हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर लिए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस हमारा बुक से भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पे जितना भी बुक लिया है और लेखक लिया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में जो भी बुक से क्वेश्चन पूछता है ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अभी तो मेरा पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, लेकिन इससे पहले आप इनको नोट करके आप इन्हें प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्या है कि जो हमारी अष्टाध्यायी है वो किसकी है। तो अष्टाध्यायी जो है हमारी पुस्तक वो पाणिनि की है। इस साइड मेरा इधर पुस्तक है, इधर बुक है, इधर ऑथर है। तो जो अष्टाध्यायी है वह किसकी है, पाणिनि की। ये तो हमें रटा होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। और जो हमारा मिताक्षरा है वह विज्ञानेश्वर का है, ये भी याद होना चाहिए। इसमें सारा आप याद कर लीजिएगा, तभी आपका जो बुक से क्वेश्चन पूछता है आप उसे कर पाएंगे। और राजतंत्रिणी की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, कल्हड़ है इसके। आप बुक्स का एक कॉपी पर लिख कर आप 2-3 बार 2 मिनट में 1 मिनट में पढ़ते रहेंगे, जिसे हर एक दिन जब तक वो याद ना हो जाए आपको। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको बस देखते देखते आपको खुद याद हो जाएगा। और आपको जब भी याद करना है तो आप, जैसे मुझे अगर अष्टाध्यायी का याद करना है तो मैं अपने मुँह से जो जो बोलूँगी कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, ऐसे आप 2 बार अपने मुँह से ज़ोर से बोलेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है। तो अर्थशास्त्र किसकी है, चाणक्य की है। जी, चाणक्य कौन है, जो विष्णुगुप्त जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, किसको, चाणक्य को। तो जो हमारा अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किससे संबंधित है, तो राजनीतिक से। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की, वह किससे संबंधित है, तो राजनीतिक से संबंधित है। अब हम बात करेंगे मृच्छकटितम। तो कटिकम भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये किसका है, हमारा शूद्रक का। और कामसूत्र किसका है, वात्स्यायन का। ये हमें सारा याद होना चाहिए। इसमें से ऐसा कोई भी एक बुक नहीं है जो मैंने अदर ऐसे ले लिया हो कि आप इसको भी याद कर लीजिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन पूछता है। अब हम बात करेंगे शहनामा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो जो शहनामा है हमारा फिरदौसी का है। अमरकोश अमर सिंह, ये तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, अमरकोश अमर सिंह, उनके नाम में ही इतना मिल रहा है। और दाय भाग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीमूत वाहन, दाय भाग, बुद्धचरित, अश्वघोष का। ये सारे हमें बुक याद होना चाहिए। अब हमारा BS नाल से भी क्वेश्चन पूछता है। तो BS नाल में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, एरिया ऑफ डार्कनेस, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो BS न्यायपाल का एरिया ऑफ डार्कनेस आपको याद होना चाहिए। और जो नेचर क्योर है वह किसकी है, मोरारजी देसाई की। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा है। और R.K. नारायण का द डार्क रूप मालगुडी डेज है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारा है R.K. नारायण का हो गया। अब दादा कॉमरेड, अभी हाल ही बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ था कि दादा कॉमरेड किसकी पुस्तक है, तो यशपाल का। और रविन्द्रनाथ टैगोर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंडालिका, गोरा और चित्रागंधा, ये आपको याद होना चाहिए। और इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 ईस्वी में। वो भी आपको याद होना चाहिए कि गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। और मुद्रा राशि किसकी है, विशाखा दत्त की, ये भी याद होना चाहिए। और हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की बहन थी, तो इन्होंने लिखा है। अब इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का मैं यहाँ पे जगह नहीं मिलने की वजह से नहीं लिख पाई थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। तो हंगरी स्टोन किसका है, हंगरी स्टोन्स भी किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और गीतांजलि तो मैंने बताया ही है, 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। और चंडालिका, गोरा, चित्रागंधा, इसमें से कोई भी